दोस्तों, मैं प्रभाकर शर्मा। आप मेरा चैनल मेरा पागलपन बाय पी के साथ यूट्यूब चैनल से आज आपको हम करंट अफेयर्स की दूसरी क्लास समझाएंगे और आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक करें, आप सहयोग करिए तो मेरा मन भी लगेगा कि आपके लिए अच्छा करंट अफेयर और गणित की भी क्लास शुरू होगी। गणित भी आपको कंपटीशन का गणित भी समझाएंगे और आपके भाई बहन पढ़ते होंगे उससे केमिस्ट्री, इंटर की 12th की केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे। तो आप थोड़ा सा आप सहयोग करिए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सहयोग करेंगे। अपने भाई का सहयोग जरूर करें। देखिए, सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा बिहार में स्थापित की गई। बात यह है कि ये तो आपका एक कथन के रूप में लिखा है। आपका प्रश्न बनेगा, सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा किस प्रदेश में, किस राज्य में स्थापित की गई? तब आपको याद, मेन फोकस आपको करना है इस राज्य का नाम बिहार। कहाँ स्थापित की गई बच्चों? बिहार में। अगला प्रश्न की बात करते हैं। 53वें इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव ऑफ इंडिया में चिरंजीवी, इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द चिरंजीवी को, सॉरी आपने को इन्वॉल्व कर लिया है, को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 चुना गया। कहने का मतलब है, ये बताना चाह रहा है कि 53वें इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव में ऑफ इंडिया में किसे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर बुक चुना गया। प्रश्न यहां से बन रहा है कि किसे जो है इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 चुना गया। तब आपको याद रखना पड़ेगा चिरंजीवी। किसे बच्चों? चिरंजीवी के लिए चुना गया। अगला आपका देखते हैं, 20 नवंबर 2022 पूर्वोत्तर भारत का पहला क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान RRIUM, ये इसलिए लिख दिया कि शॉर्ट फॉर्म से भी पूछा जा सकता है कभी प्रश्न का उद्घाटन किस जगह हुआ। तो ये पूर्वोत्तर में सिलचर स्थान है, तो सिलचर जिला है, इसमें इसका उद्घाटन हुआ है। कहाँ बच्चों हुआ? सिलचर में। क्या पूछा था? प्रश्न पूछा जा सकता है 20 नवंबर 2022 को। एक पूछा जा सकता है, हाल ही में भारत का पहला क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान का उद्घाटन कहाँ हुआ या कहाँ स्थापित किया गया, ऐसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। तब आप कहेंगे सिलचर में। विकल्प सिलचर में भी दिया हुआ, 4 विकल्प दिए होंगे, 3 स्थान और होंगे, 1 स्थान आपका सिलचर दिया है, तो इस पर ध्यान दें। अगला है 25वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 25 से 26 नवंबर 2022 को जम्मू में आयोजित किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है कि 25वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, इसके ई गवर्नेंस की बहुत बड़ी भूमिका आज देश में जरूरत है। तो ई गवर्नेंस लागू करने के लिए लगातार ई गवर्नेंस के संबंध में जो सम्मेलन इसलिए हो रहे हैं कि इसका विकेंद्रीकरण, कहा करते हैं कि जो हमारे लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण के रूप में जो है, जो हर जगह घर घर मतलब लोकतंत्र पहुंचना चाहिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र की ई गवर्नेंस जो है ये बताती है कि स्वस्थ लोकतंत्र, अगर कहीं किसी देश में अगर ई गवर्नेंस लागू है तो समझ लीजिए कि स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा बता रहा है। तो इसलिए जो है इसका जो सम्मेलन हो, 25वां सम्मेलन तो जो है हुआ है आपका जम्मू में हुआ। कहाँ हुआ? 25वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जम्मू में किया गया। अगला देखते हैं, खालिद जावेद को जेसीबी साहित्य पुरस्कार। देखिए, वैसे तो बहुत से पुरस्कार होते हैं, लेकिन जेसीबी पुरस्कार ये भी एक पुरस्कार, ऐसा पुरस्कार है, कभी कभी परीक्षा में बहुत छोटे लेवल के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया कि पूछा जा सकता है आपका प्रश्न, जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किस व्यक्ति को किया गया? तब आपको याद करना है खालिद जावेद को। किसे? खालिद जावेद को। तो इसके लिए तो इस चीज को लगातार आप देखते रहे और प्रश्न बहुत अच्छे हैं। हाल ही में दलाई लामा को गांधी मैंडेला पुरस्कार
से सम्मानित किया गया, पुरस्कार से सम्मानित किया गया, से सम्मानित किया गया। कहने का मतलब बच्चों है कि अभी पुरस्कार गांधी मंडेला पुरस्कार वितरित किया गया, उसमें पूछा जा सकता है कि गांधी मंडेला पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया। दलाई लामा को आप जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भिक्षु है जो बौद्ध धर्म को अपनाए हुए हैं, दलाई लामा। तो गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? ये दो शब्द जुड़े हैं, गांधी तो अपने देश के, मंडेला आपको मालूम साउथ अफ्रीका का व्यक्ति है, नेल्सन मंडेला। तो ये बहुत ये कहें कि महान पुरुष थे। तो इनके नाम से जो पुरस्कार चल रहा है गांधी मंडेला पुरस्कार, तो उससे किसे सम्मानित किया? दलाई लामा को। अगला प्रश्न की बात कर रहे हैं। हाल ही में 22वें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर में हो रहा है। प्रश्न है यहाँ कि ऐसे बन सकता है कि फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप किस देश में, जैसे कि अब जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके संबंध में और भी प्रश्न आएंगे कि कहाँ हुआ था, ये प्रश्न बन सकता है। तो इसके लिए कतर में, इसका देश का नाम क्या है? जो कतर में। कहाँ हुआ था? कतर में। अगला देखें, ओडिशा में मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई। ये मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना आपको पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना किस राज्य में शुरुआत की गई? तो ये जो है आपका ओडिशा में। कहाँ की बच्चों? ओडिशा में। देखिए मनिका बत्रा एशियन कप 2022 में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। देखिए कहने का मतलब यह है, एशियन कप 2022 में, एशियन कप जो है हो रहे हैं, उसके बाद उसमें होते रहते हैं, लेकिन अभी तक कोई भारतीय महिला नहीं पहुंची थी। लेकिन मनिका बत्रा जी जो है, ये जो है इस बार जो है पहली भारतीय महिला बनी। और इसमें जो है ओडिशा में मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार की बात थी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और बच्चों ये इसमें है कि बहुत डिटेल तो है, इसलिए नहीं कि टू द पॉइंट आप याद करें। टू द पॉइंट आप तैयार करेंगे तो परीक्षा में टू द पॉइंट पूछा जाता है, और बहुत डिटेल में तो एक ही प्रश्न में आप उलझे रहेंगे उसका बहुत डिटेल के संबंध में। कुछ बच्चे सोचते हैं कि डिटेल में एक प्रश्न को बताया जाएगा, लेकिन आपको ये वनडे और प्लस आरओ एआरओ पीसीएस में से संबंधित भी हर परीक्षा से लगभग संबंधित प्रश्न है। और हमारा आपसे पुनः विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक शेयर करें और अपने भाई की मदद करें, प्लीज मदद करें। धन्यवाद।